हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको बैंक से कोई अमाउंट फाइनेंस कराना है तो उस अमाउंट फाइनेंस कराने के लिए आपको बैंक को सिर्फ कॉल करके ये पूछना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे आप अपनी ईएमआई खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको उसके लिए बैंक ऑफिशियल के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम ये एग्जाम्पल समझते हैं। ये एग्जाम्पल के हिसाब से आपने एक कार फाइनेंस करानी है और उस कार की कॉस्टिंग 15 लाख रुपीज़ है। 2 लाख रुपए की आप उसमें डाउन पेमेंट करना चाहते हैं और 13 लाख रुपए का आपको लोन फाइनेंस कराना है, राइट। और बैंक ऑफिशियल ने आपको ये कहा कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रहेगा और आपने जो कार फाइनेंस करानी है वो 5 साल के लिए आपने कार फाइनेंस करानी है। अब उसके लिए इसकी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमने PMT फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और PMT फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इज इक्वल टू PMT, राइट। जैसे आपने PMT टाइप किया और यहाँ पर इसने आपको बताया दैट कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट यहाँ पर 13 लाख रुपीज हुई फाइनेंस अमाउंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट दैट इज 12%, राइट। इस इनपुट पैरामीटर्स के बेस पे ये आपकी EMI कैलकुलेट करके दे देगा, राइट। अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आपसे कुछ इनपुट पैरामीटर्स मांगे गए, रेट, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, PV, FV एंड टाइप, राइट। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है दैट इज ऑप्शनल फील्ड, जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है वो मैंडेटरी फील्ड रहेगी। और इसमें इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं FX पे क्लिक करके, सो दैट कि मुझे बार बार कोमा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैं FX पे क्लिक करूंगा और FX पे क्लिक करते ही जो इनपुट पैरामीटर्स मुझसे वहाँ पर मांगे जा रहे थे वही इस फॉर्म में आपसे मांगे गए हैं, राइट। और जो इनपुट पैरामीटर्स रेट, NPER एंड PV जो बोल्ड में है वो हमारे लिए मैंडेटरी फील्ड रहेगी, जो बोल्ड में नहीं है दैट विल बी ऑप्शनल फील्ड, राइट। अब यहाँ पर जो रेट रहने वाला है इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो मैंने कहा जी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। NPER मतलब नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, राइट। कितनी बार आपका कैश आउटफ्लो होने वाला है, राइट। मेरे केस में मैं 5 साल की EMI कैलकुलेट करना चाहता हूं। मेरे केस में जो कैश का आउटफ्लो होगा वो 5 बार कैश का आउटफ्लो होगा। तो मैंने यहां पर 5 पे क्लिक किया, राइट। अब मैंने यहां पर कहा कि PV दैट इज फाइनेंस अमाउंट मेरे केस में 13 लाख रुपीस का होने वाला है। अब यहां पर FV और टाइप के बारे में अभी मैं स्किप कर रहा हूं। इसे मैं जैसे ही ओके क्लिक करूंगा, वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूले का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख गया 3,60,000। जैसे मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ एग्जैक्टली आपको वही अमाउंट यहाँ पर दिखा देता है। इसका मतलब ये आपकी ईयरली EMI कैलकुलेट करके इसने आपको दे दी, राइट। क्योंकि ये वाली जो फिगर है ये आपकी पॉजिटिव है, यानी कि ये जब आप 13 लाख रुपीज एज ए बोरोवर आप बैंक से ले रहे हैं, आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है, इसीलिए जो ये EMI कैलकुलेट करके देगा दैट विल बी योर कैश आउटफ्लो, राइट। इसलिए कि ये कैश आउटफ्लो होने वाला है, इसलिए यहाँ पर इसने आपको माइनस साइन दिखा दिया और रेड में करके दिखा दिया, राइट। और अब यहाँ पर आपने EMI कैलकुलेट कर ली, लेकिन आपके मंथली इनकम है और आप इसकी मंथली ही EMI कैलकुलेट करना चाहते हैं। ईयरली EMI कैलकुलेट करना मेरे लिए फिजिबल नहीं है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरी मंथली EMI कैलकुलेट होकर के आ जाए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस ईयरली डेटा को मुझे मंथली में कन्वर्ट करना है और मंथली कन्वर्ट करने के बाद मैं उसका जो रिजल्ट मेरे पास आएगा, फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये जो इनपुट पैरामीटर्स मांगे गए हैं, इस इनपुट पैरामीटर्स में अगर आप ईयरली फॉर्म में डेटा एंटर करा रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी ईयरली ही आएगा। मंथली फॉर्म में एंटर करा रहे हैं तो मंथली ही रिजल्ट दिखाएगा। अब यहाँ पर इस ईयरली डेटा को मैं यहाँ पर मंथली में कन्वर्ट करता हूँ 5, राइट। 5 मतलब मेरे केस में दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12। इसे एंटर करूंगा यानी कि 60 टाइम्स मेरे यहाँ से कैश का आउटफ्लो होने वाला है, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का मतलब इसे अगर मैं डिवाइड 12 से कर दूं तो मेरे यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, राइट। बट फ्रेंड्स यहाँ पर इसे डायरेक्टली डिवाइड करना 12 से ये गलत हो जाएगा। इसे हम इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे ईयरली इंटरेस्ट रेट को मंथली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 12% यानी कि 0.12 भी कर सकता हूं या फिर इसे डायनामिक भी कर सकता हूं। यहां पर इसे लिंक लगा करके ब्रैकेट क्लोज एंड दैट रेज टू द पावर ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज -1।
एग्जैक्टली मैंने यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे यूज़ करी। जैसे मैं इसे एंटर करूँगा फ्रेंड्स, जो मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली 1% आ रहा था वो अब प्रिसाइजली 0.95% मेरे को यहाँ पे इसका रिजल्ट दे रहा है, राइट। और यहाँ पर यानी कि फ्रेंड्स इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने इसको इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर लिया जिससे कि आपकी जो ईएमआई कैलकुलेट होकर के आएगी उससे आपका इस 12% और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। मेरे मंथली डेटा में इसे मुझे बार डिवाइड करने की 12 से जरूरत नहीं है। मेरा कार अमाउंट विल बी द सेम एंड 2 लाख डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस अमाउंट विल बी द सेम, राइट। अब मैं यहाँ पर पीएमटी फंक्शन यूज करूंगा इनपुट पैरामीटर्स को मंथली कन्वर्ट करने के बाद, राइट। अब मैं यहाँ पर रेट मेरे से मांगा जा रहा है, रेट मैंने कहा जी 0.95% रहेगा। नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, मेरे यहाँ से जो कैश का आउटफ्लो होने वाला है वो 60 टाइम्स होने वाला है। प्रेजेंट वैल्यू दैट इज फाइनेंस अमाउंट विल बी द 13 लाख रुपीज। ओके एंटर करूंगा। अब मुझे यहाँ पर ये पता लग गया कि जो मेरी ईएमआई कैलकुलेट होकर के आएगी 28,516 रुपए की आने वाली है, राइट फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स अब आपकी यहां पर एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? आपने बैंक ऑफिशियल को कॉल करके ये बोला कि यार मेरे जो यहाँ पे 13 लाख रुपीज का फाइनेंस अमाउंट है ना, इसमें से 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो मैं आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द लोन, यानी कि जब मैं इस लोन को क्लोज कराऊंगा उस टाइम पे 1 लाख रुपए को पे करूंगा, राइट। यहां पर मैंने इस 1 लाख रुपए का एंटर किया। एंटर करने का मतलब ये हुआ कि मेरी ईएमआई इस हिसाब से बना दो कि जब मैं लोन क्लोज करूंगा उस टाइम पे मैं आपको 1 लाख रुपए करूंगा। मतलब आप उसको ये समझ लीजिए, वैसे तो ये कहना गलत होगा कि मेरी 12 लाख रुपए की ईएमआई बना दीजिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आप 1 लाख रुपए साल लास्ट में पे करेंगे वो उस टाइम पे 1 लाख रुपए होंगे, लेकिन उसकी वैल्यू आज की डेट में 1 लाख रुपए नहीं होगी, राइट। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड और ये जो XNPV से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। बट फ्रेंड्स मुझे अभी यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है कि मेरी ईएमआई इस हिसाब से कैलकुलेट कर दो कि मेरी जो मैच्योरिटी के टाइम पे मैं 1 लाख रुपए दूंगा और बैलेंस अमाउंट की मेरी ईएमआई कैलकुलेट कर दो। यहाँ पर PMT फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर इसने मुझसे अब रेट मांगा। मैंने कहा जी रेट विल बी द 0.95%, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड विल बी सेम, प्रेजेंट वैल्यू दैट इज फाइनेंस अमाउंट विल बी द सेम एंड फ्यूचर वैल्यू आप नीचे इसमें पढ़ भी सकते हैं, इज द फ्यूचर वैल्यू और द कैश बैलेंस यू वांट टू अटेन आफ्टर द लास्ट पेमेंट इज मेड, राइट। आप यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू पे 1 लाख रुपए क्लिक करेंगे। टाइप फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करेंगे तो टाइप का मतलब यहां पर 1 आना चाहिए। टाइप पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी आपका कैश आउटफ्लो होगा, जो भी ईएमआई कैलकुलेट होकर के आने वाली है वो आप बिगनिंग ऑफ द पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी मंथली जो इनकम आती है वो मेरी बिगनिंग ऑफ द पीरियड ही आती है, बिगनिंग ऑफ द मंथ ही आती है। तो मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि जो मेरी ईएमआई भी कैलकुलेट हो, जो मेरे एक्सपेंसेस भी हो, वो भी मेरे बिगनिंग ऑफ द मंथ ही कैलकुलेट हो जाएं, राइट। तो यहां पर बिगनिंग ऑफ द पीरियड के लिए मैं यहां पर 1 एंटर करूंगा और अगर यहां पर एंड ऑफ द पीरियड में ईएमआई कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे 0 एंटर करना है। और अगर मैं कुछ भी एंटर नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट ये इसे 0 ही ले लेगा, ये एंड ऑफ द पीरियड ही इसे कैलकुलेट कर लेगा। मैं यहां पे 1 एंटर करता हूं, ओके करता हूं। उसके बाद आप देखेंगे आपकी एग्जैक्टली ईएमआई आ गई 29,481 रुपीज, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी